श्री रतनगढ़ माता मंदिर किसने चढ़ाया था पहला घंटा? हिंदुस्तान में देवी मां के ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं जिनकी महिमा को जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। मां का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण धाम मध्य प्रदेश के दतिया से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर गांव के पास स्थित है। यह पावन तीर्थ सिंध नदी के तट पर विराजमान है। कहते हैं कि यह मंदिर इतना सिद्ध है कि यहाँ की मिट्टी में चमत्कारिक गुण है। अगर किसी को जहरीले जीव ने, सांप ने डस लिया हो तो यहाँ की मिट्टी चाटने से रोगी तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से देवी मां के दर्शन के लिए आते हैं। इंसानों के इलाज के अलावा जो पशु बीमार होते हैं उनका भी इलाज इस मंदिर में होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई भाई दूज के दिन, जो कि दीपावली के बाद होती है, पशु को बांधने वाली रस्सी देवी मां के पास रखने के बाद में उसी रस्सी से दोबारा पशु को बांधने से वह जल्दी ठीक हो जाता है। रतनगढ़ वाली माता का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब मुगल तानाशाह अलाउद्दीन खिलजी का जुर्म ढाने का सिलसिला जोरों पर था, तभी खिलजी ने अपनी बुरी नीयत के चलते सेवड़ा से रतनगढ़ में आने वाला पानी बंद कर दिया था। तो रतन सिंह की बेटी मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव जी ने अलाउद्दीन खिलजी के इस फैसले का बहुत कड़ाई से विरोध किया। इसी विरोध के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने वर्तमान मंदिर परिसर में बने किले पर आक्रमण कर दिया, जो कि राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला को नागवार गुजरा। असल में राजा रतन सिंह की बेटी मांडुला अत्यधिक सुंदर थी। उनकी खूबसूरती पर मुगल आक्रांताओं की बुरी नजर थी। इसी बुरी नजर के साथ खिलजी की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। मुगल आक्रमणकारियों की बुरी नजर से बचने के लिए बहन मांडुला व उनके भाई कुंवर गंगा रामदेव ने जंगल में ही समाधि ले ली। तभी से यह मांडुला देवी और कुंवर बाबा भाई बहन का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की कई चमत्कारिक कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। रतनगढ़ की देवी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुत्र सहित बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास व दादा कोंडदेव महाराज से दतिया आए तथा रतनगढ़ मंदिर में आकर रुके, जहां पर उन्होंने साधना की तथा शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने की योजना बनाई। कहा जाता है कि हर रोज औरंगजेब को भेंट के रूप में फलों की टोकरी भेजी जाती थी, जो कि ऊपर से ढकी होती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। शिवाजी महाराज सारी रणनीति समझ चुके थे और उन्हीं टोकरियों का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज अपने पुत्र सहित टोकरियों में बैठकर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने माता के मंदिर में माथा टेका और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा मंदिर में सबसे पहला घंटा मराठा सम्राट वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने चढ़ाया था। इसके बाद ही यहां घंटा चढ़ाने की शुरुआत हुई। चंबल या आसपास का कोई भी ऐसा डाकू नहीं है जिसने की मां के मंदिर में मस्तक ना टेका हो व घंटा ना चढ़ाया हो। आज भी मंदिर में हजारों की तादाद में छोटे बड़े घंटे चढ़ते हैं। सन 2015 में मंदिर प्रबंधन व जिला कलेक्टर द्वारा यह फैसला लिया गया कि मंदिर में चढ़ाए गए घंटों को मिलाकर एक बहुत बड़े घंटे का निर्माण कराकर मंदिर परिसर में टांगा जाए। बाद में हुआ यह, इस कार्य को अंजाम देने के लिए ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय को यह कार्य सौंपा गया। 16 अक्टूबर 2015 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व नरोत्तम मिश्रा द्वारा देश के सबसे वजनी तथा सबसे तेज बजने वाला घंटा, जिसका वजन 1935 किलो है, वह 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है, इस मंदिर में स्थापित किया गया। रतनगढ़ में 2 मंदिर हैं। एक है रतनगढ़ वाली माता मंदिर व दूसरा उनके भाई कुंवर जी महाराज का। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जी का इतना तेज था कि जब भी वह बीहड़ जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तो सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसीलिए जब किसी इंसान या जानवर को कोई भी विषैला जीव काट लेता है तो उसके घाव पर कुंवर महाराज
जी के नाम का बंध लगाया जाता है। बंध लगाने के बाद पीड़ित व्यक्ति पर विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। बाद में पीड़ित व्यक्ति भाई दूज यानी दीपावली के दूसरे दिन कुंवर महाराज जी के मंदिर में दर्शन करता है। इसके बाद वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। ये बहन भाई का स्थान है जी। रतनगढ़ वाली माँ इनका बहन है, ये उनकी भैया है। इनके नाम का बंध लगता है। जो जीव जहरीले जीव जंतु कोई भी ऐसे डस ले, इनके नाम का बंध लगाया जाता है। और दीपावली की दूज के दिन इनका बंध कटता है, जब बहुत बड़ा मेला लगता है। और जो भी श्रद्धालु मन में श्रद्धा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इनकी स्थापना तो बहुत प्राचीन है, शिवाजी के समय की है। मतलब मेला उस समय से बढ़ता गया, अभी मतलब 20-25 साल से और ज़्यादा मतलब मेला चल रहा है। रतनगढ़ में भाई दूज पर प्रसिद्ध मेला लगता है। इस मेले में लगभग 25 से 30 लाख लोग अपनी उपस्थिति माता के चरणों में दर्ज कराते हैं तथा माता रतनगढ़ वाली और कुंवर देव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। दूर दूर से लोग विवाह के बाद अपनी जीवन संगनी के साथ आशीर्वाद लेने आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी से मन्नत के रूप में नए घर व घर की समृद्धि के लिए कामना करते हैं, जिसके लिए लोग मंदिर परिसर में पत्थरों का प्रतीकात्मक घर बनाते हैं। घर इसलिए बनाते हैं कि इससे ये घर जैसा 2 मंजिल बना के जाए तो हमारा भी 2 मंजिल घर बन जाता है। रतनगढ़ देवी मंदिर के दर्शन के लिए आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आपको सबसे पहले झांसी, ग्वालियर, दतिया के बस स्टैंड पर आकर रतनगढ़ वाली माता जाने की बस लेनी होगी। रतनगढ़ मंदिर के सबसे नजदीक हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है, जहां से आप बस या टैक्सी लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।